जय श्री राम। गुरु विश्वामित्र जी की बात सुन के भगवान सहज ही खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाल रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारा के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपट की राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी से चलते स्वाभिमानिक है। चले श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सवारे, जय कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, सुरहु राम गणेश गोसाए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर असखियों की समीप बुलाकर सीता माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी बोली। यह वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा नहीं कहता कि राम जी बालक है। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदी विरकों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी की आज्ञा देना, राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझा भी नहीं सकता। सीता माता की माता अपने सखियों से बोल रही है कि कैसे हट कर रहे हैं जनक जी, राजा साहब कैसे हट कर रहे हैं कि जी इस छोटे से कोमल बालक को मना भी नहीं करते। और हमको तो लगता है कि अब मेरे विश्वामित्र जी हमारा उपहास उड़ाने के लिए इस बच्चे को भेज रहे हैं। रावण और बाणासुर जी से धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। वही इस धनुष को सुकुमार राजकुमार इतने सुंदर दो हाथ से कैसे तोड़ पाएंगे। जैसे हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और तो और कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा जी का सारा शयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। कहा घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में
छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुरव शरव, महामत गजराज कहूं बस करे अंकुश खरब। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायन लीन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सखी बचन सुनी भय परितिति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मानव यकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहि तुहर चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैं आज ही से के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। तो आज फिर इसी दोहा पे विश्राम देंगे। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भर बिलोचन प्रेम जल, पुलकावल शरीर, सियावर रामचंद्र की जय।